ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है 3 साल का। और सेक्रेटरी जनरल जो मेरा अभी प्रेसिडेंट, वो सेक्रेटरी अभी भी वो सेक्रेटरी जनरल होता है, मतलब इलेक्शन कैंसिल होने का बाद वो एनुअल रिटर्न का फाइलिंग कैसे किया है गवर्नमेंट को, उसका ऑडिट का स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट वो लेके आना है। अगर लेके नहीं आएगा हो सकता है उसका ऊपर भी केस बन सकता है। किसी का ऊपर में एलिगेशन लगाना नहीं चाहूंगा। जो भी इलेक्शन, जो आपू में कुछ लड़का लोग जबरदस्ती इलेक्शन करके प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई भी समाज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मत कीजिए, क्योंकि सोसाइटी खराब होता है, ऑर्गेनाइजेशन खराब होता है। आज 28 इयर्स में आपू ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स इतना पॉपुलर एक ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल में, लेकिन कुछ लड़का लोगों का कारण से दाग लग रहा है। वर्कर्स यूनियन का लीडर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि आप 28, 29 में डेलीगेट का रिसेप्शन होगा। रोइंग कॉन्फ्रेंस में स्टेट लेवल ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। बार बार मैं वो अपील कर रहा हूं कि आपका प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी रोइंग में चुना जाएगा हमारा एज पर बायलॉ के हिसाब से। जब आपको इलेक्शन कैंसिल होगा बोल के बार बार जब हम नोटिस दे रहा है, बता रहा है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन नहीं हो रहा है, डिजोलेशन को हम लोग कैंसिल हो गया, ये इलेक्शन वायोलेशन हो रहा है, बायलॉ को वायोलेशन हो रहा है बोल के सारा डिस्ट्रिक्ट को बताने का बावजूद भी ये लोग क्या बोलता है, इलेक्शन कैंसिल नहीं है, आप लोग आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हमारा अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब और आज का आपका यहाँ का प्रेस खोला वाला भी हम लोग को आज पहली बार बैठने मिल रहा है और देखने मिल रहा है। हमारा नाहरलगुन में भी होना जरूरी भी है। तो आपका माध्यम से मैं सारा अरुणाचल का जनता को मैं बताना चाहूँगा और हमारा जितने भी 26, 7, 8 डिस्ट्रिक्ट का जितने भी वर्कर्स है उन सभी को मैं मैसेज पहुंचाना चाहूँगा। अभी जो हमारा बीच ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का अंदर में जो थोड़ा सा सोशल मीडिया में जो तुतु में चल रहा है, तो उसी बात को लेके मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। और क्लैरिफिकेशन देने से पहले माय गुड नेम तागियो सोनाम, वाइस प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन हेडक्वार्टर, और मेरा राइट में सेक्रेटरी जनरल ये हेडक्वार्टर, और मेरा लेफ्ट में हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का ये प्रेसिडेंट कम फॉर्मर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन भी है। देन बीरी तंग हमारा वर्कर्स यूनियन का फाइनेंस सेक्रेटरी है, और हमारा ये बेंगिया तारम सोशल सर्विस सेक्रेटरी, प्राइवेट सोशल सर्विस सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्टर का सेक्रेटरी, सॉरी। तो मेरा जितना भी वर्कर्स को मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। माने ये जो अभी थोड़ा सा वायरल जो हमारा अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, मेन बात तो हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन में 5 मई 2024 में हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का फाउंडेशन डे था, यानी कि जन्मदिन था हमारा अपू का। तो उसी समय में फाउंडेशन डे में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उसमें फाउंडेशन डे ही क्यों, उसमें एक हम लोग प्लस पॉइंट रखेगा कि प्लस पॉइंट जो है हम लोग सब ये डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुला के हम लोग कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो कहाँ रखेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रखेगा और डेट ऑफ वेन्यू कहाँ में रखेगा, तो ये हम लोग एजेंडा रखा था। तो बाद में उसी ये फाउंडेशन डे में ठीक 5 तारीख को फिर मेरा भी तबीयत खराब होने के कारण से हम अटेंड नहीं कर पाया है, लेकिन हमको मालूम था कि ये 2 ही एजेंडा था, कॉन्फ्रेंस, ये जो फाउंडेशन डे था, उसका बाद में ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस को कहाँ रखा जाएगा, ये 2 एजेंडा था। तो बाद में देखा गया तो उधर में वो लोग बहुत काफी लॉन्ग ट्रीट बियर हुआ, डिस्कशन हुआ, होने का बाद में डिस्ट्रिक्ट वाला जो बोला है अभी डिसॉल्व होना है, तो कोई बोला है डिसॉल्व नहीं होना है। तो बाद में प्रेसिडेंट भी वहां से वो खाना खाने का समय में निकल गया, तो आप लोग थोड़ा बात करते रहो बोल के। तो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो वहां में
मन मर्जी से मतलब वो अपू को डिसॉल्व कर दिया। तो डिसॉल्व करने का बाद में तो प्रेसिडेंट को भी हम लोग डिसॉल्व कर दिया बोल के, प्रेसिडेंट ही मतलब उसमें मीटिंग का चेयरमैन ही था, तो डिसॉल्व कर दिया। तो वो साइन तो किया है, इनका प्रेस ब्रीफिंग पहले भी इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग किया है, उनमें भी ये तो अपना खुद को मना नहीं किया है कि उसमें मैंने साइन तो नहीं किया, हम नहीं बोलेगा, साइन तो किया है। लेकिन साइन करने का बाद में तब हम तो अटेंड भी नहीं था, हम एज ए तागियो सोना वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर अप्पू का, तो उसका हिसाब से हम तो उसको सुन के बिल्कुल इसको हम एग्री नहीं था। तो मेरा साथ में जितना जो यहाँ बैठा है और कुछ लोग अभी जो नहीं आ पाया है, तो वो सभी जो हम लोग ये 10-11 जून जो है हम लोग का ये स्टेट का स्टैंडिंग कमेटी लोग है, हम लोग कंप्लेन दिया है और हम लोग ये जो लीगल नोटिस भी दिया है प्रेसिडेंट साहब को, उसमें केयरटेकर इनको बनाया गया है, इनको हम लोग कंप्लेन दिया है कि ये एकदम सरासर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का टेन्योर जो अभी 3 मंथ्स बचा हुआ है, तो वैसे भी हम लोग 3 इयर्स तो इतना शॉर्ट पीरियड है वर्कर्स के लिए काम करने में, कहीं ना कहीं हम लोग का फाइल पेंडिंग 3 मंथ्स बचा हुआ, हम लोग उसमें भी काम करना है, कर सकता है बोल के हम लोग कंप्लेन दिया है। और दूसरा नंबर जो है, दूसरा पॉइंट जो है, जबकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनियन हो, उसमें जब तक ऑडिट नहीं करेगा तब तक कैसे अब ये इलेक्शन सिलेक्शन होगा। और थर्ड नंबर जो है, हम लोग ये जो लेबर कमिश्नर में हम लोग एनुअल रिपोर्ट दिया नहीं है, तो ये 3 चीज जो हम लोग अभी तक हुआ नहीं है, टेन्योर खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग टेन्योर को कंप्लीट होने तक हम लोग इसको रहने देना है बोल के हम लोगों ने कंप्लेन इनको दिया है। तो इन्होंने भी उस दिन मीटिंग का चेयरमैन साइन करते हुए भी इन्होंने हम लोग का जीनियन को मान के इन्होंने वो मैंने कैंसिल कर दिया। वो इलेक्शन सिलेक्शन जो 1920 को जो डेट रखा गया था उसको कैंसिल कर दिया कि तब तो ऐसा होने से अगस्त लास्ट तक इसको इलेक्शन सिलेक्शन उसमें किया जाएगा, जो टेन्योर खत्म होने तक, तब तक मैंने ऑडिट भी हो जाएगा, एनुअल रिपोर्ट भी हो जाएगा बोल के इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया था। तो इसीलिए हम लोग ऐसा कैंसिल करने का बावजूद भी, कैंसिल करने का बाद में उसमें जो उसमें अपॉइंटमेंट किया था इलेक्शन कमिश्नर, उसका बाद में प्रिसाइडिंग ऑफिसर आरओ सेलेक्ट किया था, वो लोग भी मैंने ये कैंसिल करने का बाद में वो लोग भी मैंने हाँ कैंसिल हो गया तो कोई बात नहीं है। तब तो हम लोग का भी मैंने ये जो इलेक्शन कमिश्नर वो लेबर कमिश्नर था वो उन्होंने भी एक लेटर लिखा, हम लोग का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप लोग का ट्रेड यूनियन जो है इलेक्शन सिलेक्शन करना है तो आप लोग का ये जो बायलॉज का हिसाब से, आप लोग का ट्रेड यूनियन का हिसाब से, आप लोग का हिसाब से कंडक्ट करो बोल के वहां से लेटर दिया है। तो बाकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह जो सेलेक्ट किया था वो लोग भी रिजाइन दे दिया कि तब तो इसको कंडक्ट नहीं करेगा बोल के। तो इतना होने का बावजूद भी वो लोग डिस्ट्रिक्ट वाला को बुला के जो डिस्ट्रिक्ट वाला भी पूरा आया नहीं है, तो जितना जहां था वो भी उसमें भी बहुत फ्रोजरी किया है। वहां में आने का बाद में किसी को वहां में इलेक्शन कमिश्नर वहां अपॉइंट करके वो लोग मन मर्जी से ये हमसे प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, मन मर्जी से सेलेक्ट किया। तो इसीलिए वो बिल्कुल भी हम लोग नहीं मानता है और नहीं मानने का जगह भी नहीं है। ओरिजिनली अभी भी हम लोग अप्पू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या में वाइस प्रेसिडेंट है, अभी भी है। तो इसीलिए हम लोग पोस्टपोन करने का कारण से अभी हम लोग का टेन्योर भी खत्म हो गया। तो अभी जितना भी डिटेल चीज को कॉन्फ्रेंस किस प्रकार से होना है, टेन्योर कैसे खत्म हुआ है, हमारा प्रेसिडेंट साहब जो विस्तार में आप लोग को फिर बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार मीडिया बंधु, अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब में पहले बार एक प्रेस का माध्यम से अरुणाचल का जनता और अरुणाचल का वर्कर्स ट्रेड यूनियन जितना भी लीडर्स है अरुणाचल में, उसको एक मैसेज आपका माध्यम से यहाँ मैसेज देने आया हूँ। मेरा नाम जाले सोनाम है, मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1996 में रजिस्टर हुआ, उसका बाद फिर ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का चेंज किया, 2005 में रजिस्ट्रेशन हुआ। ओवरऑल 28 इयर्स का जर्नी में लेबर संगठन में अभी मेरा माथा में मारतून मार रहा है कि आप एक दांत
एक ग्रुप जो छोटा भाई लोग मेरा अगेंस्ट में या यूनियन के अगेंस्ट में एक जबरदस्ती दाग लगा रहा है, इसलिए आज मजबूरी से प्रेस में मैं आना नहीं चाहता था कि मजबूरी से आज प्रेस में आना पड़ा। बात ऐसा है, ये अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो है अरुणाचल में बहुत काफी साल से संगठन को अच्छा से हम लोग चला रहे हैं, लेकिन अचानक इस बार ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन को तोड़ा एक गंदा राजनीति हो रहा है। इसको मैं क्लैरिफिकेशन देने आया हूं। ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का जो फाउंडेशन डे था 5 तारीख को, हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रिक्ट वाला को इनवाइट किया। डिस्ट्रिक्ट वाला को इसलिए इनवाइट किया कि हम कॉन्फ्रेंस कौन सा जगह में कॉन्फ्रेंस करें। उसमें फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन करने के बाद में हम लोग ने एक मीटिंग रखा कि फाउंडेशन डे में स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस, यानी कि 3 साल तीनों खत्म होने के बाद कि कॉन्फ्रेंस एक खत्म होता है। ये ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन अपना मर्जी से बायलॉ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता है। एक गवर्नमेंट का अप्रूव वाला एक बायलॉ को ट्रेड यूनियन, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट का 1926 का अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उस दिन कुछ लंच ब्रेक में किसी ने बोला है कि सभी लोग डिबेट चला। यहाँ में डिबेट का जो रेजोल्यूशन है, कॉपी है, यहाँ पे है। ये रेजोल्यूशन कॉपी में डिबेट चला है कि यहाँ में कोई भी डिजॉब का बात नहीं हुआ। यहाँ को यूनियन को डिजॉब करने के लिए यहाँ में कोई बातचीत नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर लंच के बाद में कुछ डिस्ट्रिक्ट लोग का कहना है कि इलेक्शन को जल्दी कराने से ठीक है, आपू को डिजॉब करके इलेक्शन जल्दी कराने से ठीक है। तो हम इस रेजोल्यूशन कॉपी में देखा है, हम लोग का कहना है कि जगह को चॉइस करेगा। यहाँ रेजोल्यूशन कॉपी में सब लिखा है कि सब लोग कहना है कि 0 में कॉन्फ्रेंस करना है, 0 में कॉन्फ्रेंस करना या आनीनी में कॉन्फ्रेंस करना। यहाँ मेजोरिटी 50% ने ये लिखा है कि 0 में जनरल कॉन्फ्रेंस होना है। 10% का कहना है कि आनीनी में होना है। लेकिन किसी ने ये कहा कि कुछ मेंबर लोग का कहना है कि आनीनी थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, 0 सामने है, 0 में कॉन्फ्रेंस होना है। ऐसे बोलने के बाद में फिर हम लोग ने लंच ब्रेक कर दिया। लंच ब्रेक करने के बाद जब वापस आता है तो कुछ लोग का कहना है कि ईटानगर में हेड ऑफिस में ईटानगर में जनरल कॉन्फ्रेंस होना है। तो जनरल कॉन्फ्रेंस होना, रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो 20 तारीख को इलेक्शन होना है, 20 तारीख को इलेक्शन करना है, जून महीना का 20 तारीख को। जबकि मई महीना का 5 तारीख को फाउंडेशन डे है, जून महीना का 20 को इलेक्शन करना है। तो मैंने बोला है कि अगर आपको इलेक्शन करना है तो आपका तीनों तो आपका अगस्त तक भरा हुआ है, हमारा एंडिंग जो अगस्त तक होता है। तब मैं ऐसे प्रेसिडेंट मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है आप लोग 20 तारीख को इलेक्शन कर सकता है। उसके बाद में इलेक्शन डिक्लेरेशन का बाद उसमें ये रेजोल्यूशन लिया गया था, हर एक डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वोमेन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का वोटिंग राइट देना है। उसके बाद में 4 जोनल, ईस्टर्न वेस्टर्न में जितना जोनल है, 3 डिस्ट्रिक्ट का जोनल सेक्रेटरी है, वो लोग को वोटिंग राइट देना है। रेजोल्यूशन में ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। उस रेजोल्यूशन में 20 तारीख को ही इलेक्शन होना है। मुझे पता नहीं था अंदर में क्या खेल हो रहा है। इतना साल से मैं 28 इयर्स एक मजदूर संगठन में लीडर बन के बैठ रहा है, मैं अपना मर्जी से नहीं। मैं बीच में काट करके बताना चाहूंगा कि बाय लॉ में 50% पब्लिक, 50% एम्प्लॉयज, इसी का हिसाब से वर्कर्स लोग चुनता है, इसीलिए हम लोग प्रेसिडेंट बन के बैठा है। मुझे कोई इंटेंशनली नहीं कि प्रेसिडेंट हम हमेशा बनना है, वर्करशिप चाहता है तो बनना पड़ता है। उसके बाद में
ये रेजोल्यूशन ऐसे है कि रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो रेजोल्यूशन में पास में कोई भी साइन नहीं मारा, कोई डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी कोई साइन नहीं मारा, रेजोल्यूशन में पास हो गया बोल के सब छोड़ के चला गया। मैं एज मीटिंग चेयरमैन इस रेजोल्यूशन कॉपी में मैंने साइन मार दिया। रेजोल्यूशन कॉपी में साइन मारने का बाद में हम भी एक्सेप्ट किया, हम साइन नहीं मारा बोल के हम नहीं बोलेगा, साइन जरूरी मारा है। डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग जितना भी हमारा आपू का मिनबर लो ध्यान से सुनिएगा, मैं कभी नहीं बोला है कि साइन हम नहीं मारा है, साइन मैंने मारा। क्योंकि रेजोल्यूशन ऐसा एक चीज है, जब फैमिली आपस का अंदर में जब मीटिंग करता है कोई भी चीज अपना स्तर से रेजोल्यूशन लेना पड़ता है आउट ऑफ बाय लॉ। लेकिन जितना भी हम लोग ने रेजोल्यूशन जो पास किया है वो आउट ऑफ बाय लॉ में था, वो रेजोल्यूशन तो टोटली गलत था। फिर भी मैंने बोला कि इलेक्शन कोई भी कीमत में इलेक्शन मैंने कराने के लिए कोशिश करेगा। तो फर्स्ट मैं एक लेबर डिपार्टमेंट रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन को मैंने एक लेटर दिया है, मैंने लेबर कमिश्नर को एक तो लेटर दिया है 15 तारीख को मैं लेबर कमिश्नर को एक लेटर भेजा कि आपका तरफ से लेबर ऑफिसर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या लेबर इंस्पेक्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिटर्निंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर जो भी हो, आपका डिपार्टमेंट से आपू का इलेक्शन को कंडक्ट करा दीजिए। मैंने 15 तारीख को, मई महीना का 15 तारीख को मैंने 15 तारीख को लेबर कमिश्नर को लेटर भेजा। तो उसी समय मेरा पास एक कंप्लेन आता है, ताग्यो सोनम वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर, जोसेफ बगंग डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हेड आपू, माजे देखबाग जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर, बीरी तांग फाइनेंस सेक्रेटरी इटान आपू, सानू तामंग वाइस प्रेसिडेंट ईस्टर्न जोन, और भी 5-6 लोग साइन मार के मुझे कंप्लेन किया है कि ये कंप्लेन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा। हमने कंप्लेन में जब मैंने देखा यहां लिखा है कि 3 साल का अधिक नहीं हुआ, एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं किया, कैसे आप इलेक्शन करा सकता है। एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन का अंदर में सबसे पहले एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, अधिक को 1 साल का एंडिंग में क्लियर करना पड़ता है। ये अभी जो प्रेसिडेंट बन के घूम रहा है वो सेक्रेटरी जनरल था, उसका अधिक ही क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने देखा है कि ये बात तो सही है, एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाय लॉ ऑफ आपू, मैंने बायलॉ को पढ़ा है, डिटेल्स जब पढ़ा देखा है कि बायलॉ में भी लिखा है कि ऑडिट करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करना है। इसलिए मैंने देखा है कि यहां में ये लोग का जो कंप्लेंट्स है बहुत ही जेन्युइन है। अगर हम जबरदस्ती इलेक्शन कराएगा, काल को अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो मैं खुद फंसेगा। इसलिए एनुअल रिटर्न फाइल कीजिए, उसका बाद में ऑडिट को पहले क्लियर करो बोल के मैंने बताया। उसका बाद फिर साथ में हमको एक तो कोर्ट वकील से हमको एक लीगल नोटिस आता है कि अगर आप इस इलेक्शन को जबरदस्ती कराएगा तो हम लोग कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में जाएगा। एक लीगल नोटिस आता है, ये कंप्लेन आता है। ये दोनों कंप्लेन को मैंने कंपेयर किया। दोनों कंप्लेन को जब मैंने कंपेयर किया कि मैं ऐसे लगा कि ये लोग का कंप्लेन बहुत ही जेन्युइन है। ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रेसिडेंट कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में जब मैं ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बैठ के बैठा तो मैं इसको कैसे डिनाई करेगा। इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम सोचेगा। उसका बाद में फिर भी मैंने उसको पेंडिंग किया कि नहीं, अगर काल को इलेक्शन होगा तो फिर दूसरा वाला ग्रुप लोग भी कंप्लेन आएगा। मैंने वेट करा था। उसका बाद में लेबर कमीशन से हमारा लेटर को एक जवाब दिया है कि आपका इलेक्शन को मैं डिपार्टमेंट का तरफ से
रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम डिप्लॉय नहीं कर सकता है। हमको मिला है 18 जून को, 18 मई को हमको लेटर मिला। तो 20 तारीख को इलेक्शन करना है। तो ना 18 को जब हमको लेटर मिला, मिलने से पहले मैं कंप्लेन को देखते हुए कंप्लेन को देखते हुए मैंने एक सर्कुलर निकाला कि ये जो इलेक्शन जो रेजोल्यूशन पास किया है वो थोड़ा गलत हो गया है, इसलिए 3 और तक हम लोग अपना कंप्लेन को करेगा, इलेक्शन को करेगा। ये नोटिफिकेशन मैंने एक सर्कल निकल के सारा मेंबर लोग को दिया है कि इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन को 3 और तक अगस्त तक पोस्टपोन करेगा। ये एक तो नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन उसको भी उन्होंने सुना नहीं है। फिर फाइनली मैंने 19 में कि ये कंप्लेन आया है, ये रूल से बाहर जा रहा है, अभी इलेक्शन कर ही नहीं सकता है। फिर भी लास्ट 19 में भी हम कल इलेक्शन का डेट था, 19 में भी मैंने एक इलेक्शन जो कैंसिल किया है उसका नोटिफिकेशन निकाला, फिर भी उन्होंने सुना नहीं है। उसके बाद मेरा जो ड्यूटी था, जितना भी जो भाई लोग जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनके, वाइस प्रेसिडेंट बनके जो घूम रहा है, आप लोग सो कॉल प्रेसिडेंट, सो कॉल सेक्रेटरी जो बन रहा है वो गलत है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाय लॉ आपका ऊपर हम एक्शन भी ले सकता था, एक्सपेल भी हम कर सकता था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो ये लोग इसीलिए हम लोग कैंसिल करना पड़ा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट लोगों को बुला के, कोई बोला है पैसा दे के लेके आया। 5 तारीख का मई का 5 तारीख में फाउंडेशन डे में उन्होंने क्या किया, कुछ डेलीगेट लोग को ये बताया कि हम लोग आप लोग का सोने के लिए दुईमुख में रखा है, आप लोग को सोने के लिए हम लोग दुईमुख में रखा है, आप लोग दुईमुख में सोना है। 4 तारीख को एक दुईमुख में, एक तो होटल फाउंटेन में एक कुछ डेलीगेट लोग को बुला के वहां मीटिंग करता है। कल मीटिंग में ऐसे बोलना है कि डिजॉल्व करना है और हम लोग को सपोर्ट करना है बोल के अंडरटेकिंग लिया है। बोला होटल में पेमेंट किया 20,000। हम लोग पूछा है कि अरे डेलीगेट लोग जो फाउंडेशन डे मनाने के लिए जब आ रहा है तो ये लोग कहाँ में है। तो बाद में 5 तारीख में पता चला है कि वो लोग वहां पे दुईमुख में होटल माउंटेन में सोने दे के, खिला के पिला के, उसका बाद में अंडरटेकिंग साइन मार के बोला है कि कल जैसे भी इलेक्शन के लिए डिसीजन देना है। तो ये सब देखने का बाद हम लोग ने बोला है कि ये तो गलत हो रहा है यूनियन में। देखिए, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन एक ट्रेड यूनियन का रजिस्टर का अंदर में होता है। ना यूनियन का इलेक्शन में ना पैसा का इन्वॉल्वमेंट होता है, ना हम किसी को बरका के, किसी को झूठ बोल के, किसी को कैंपिंग करके हम लोग इलेक्शन नहीं होता है। हम लोग का रूल ऐसे होता है कि 3 इयर्स का बाद, टीन्योर खत्म होने का बाद में एक स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस होके सारा अरुणाचल का जितना भी ऑफिस बेयर आके वहां इलेक्शन करना, सिलेक्शन करना, वही हम लोग को रेजोल्यूशन लेता है। दूसरा पॉइंट लास्ट में आप लोगों को ये मीडिया का थ्रू ये मैं जानकारी देना चाहता हूं। 19 को एक मीटिंग कॉल करता है, 19 को एक मीटिंग कॉल करता है, इमरजेंसी मीटिंग कॉल करता है कि जाले सोनम प्रेसिडेंट जो है हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ये एक नालगन होटल में पूरा सबका मोबाइल को सीज करके एक मीटिंग कॉल करता है कि कल जैसे भी इलेक्शन होना है। उस इलेक्शन में, उस मीटिंग में आदमी आया है 77, 19 में आया है 77। तो सारा अरुणाचल का 77 तो नहीं होता है। तो कहां से आदमी को उठा के लेके 19 को एक मीटिंग करता है कि हम लोग को इलेक्शन करना है। जाले सोनम कोऑपरेट नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका इलेक्शन को कैंसिल कर चुका है। इलेक्शन नहीं होगा,
अगस्त का लास्ट तक 3 और तक हम लोग स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस करके सिलेक्शन इलेक्शन करेगा। ऑलरेडी जब हम कैंसिल कर चुका है, मैं आपका मीटिंग में क्यों आऊं, आपका इलेक्शन में हम क्यों आऊं? तो ये हो गया 19 में एक रेजोल्यूशन पास करता है। कादर चाहे भाई जो इतना इलीगल मीटिंग बोलाता है, बोलता है कि जाले सोनम कोऑपरेट नहीं करता। तो कोऑपरेट क्यों करेगा? आई ऑलरेडी दी जॉब कैंसिलेशन ऑफ इलेक्शन को कैंसिल कर चुका है, क्योंकि आपका 3 साल का ऑडिट नहीं दिखाया, एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग नहीं हुआ है, कंप्लेन आया, लीगल नोटिस आया, इसीलिए हम लोग ने कैंसिल किया। मेरा कैंसिलेशन वाला को आप एक्सेप्ट नहीं करके इलेक्शन का जो मेरा डिजॉब का जो सिग्नेचर वाला को आप बार बार सिग्नेचर वाला को विथड्रॉ भी कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई एंटिटी नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अंदर में कोई रिलेटेड नहीं था, इसलिए मैंने विथड्रॉ किया, उन्हें कैंसिल किया। उसका बाद 20 तारीख को इलेक्शन होता है। मैं शोर में बता रहा हूं कि 20 तारीख में इलेक्शन होता है। आप मीडिया वाला से इसको देखिए, 20 तारीख को इलेक्शन कंडक्ट करता है। एक बंदा को बनाता है, तनिक तालिंग भाई को बनाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसका बाद उसको अप्रोच करता है, 5-6 आदमी लोग अप्रोच करता है, आप इलेक्शन कमिश्नर बनना है। 20 तारीख का दिन में चीफ जिसको इलेक्शन कमिश्नर जिसको भी बनाया है, वो केयर चेकर प्रेसिडेंट बनाना था या प्रेसिडेंट बनाना था। प्रेसिडेंट बनाने के बाद में आरओ वगैरह को प्रेसिडेंट बनाना था। हम लोग का रेजोल्यूशन में ऐसा था। उसका बाद वो लोग इलेक्शन करता है। हम लोग जो रेजोल्यूशन में जो पास किया था, रेजोल्यूशन में ऐसे पास किया था कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वोमेन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को वोटिंग राइट देना है। तो वो लोग आया है 72 में से 26 आदमी जो है वोटिंग राइट नहीं है। कहां से उठा के लेके आया? उसका बाद उसको माइनस करने तो 48 आदमी वोटिंग राइट्स वाला आता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट का आया नहीं है। बाकी डिस्ट्रिक्ट का इसलिए नहीं आया कि उन लोगों को पता है कि इलेक्शन कैंसिल हो गया। इलेक्शन जो हम लोग प्रपोजल रखा था वो कैंसिल हो गया, इसलिए वो ने बाकी डिस्ट्रिक्ट का वाला लोग पार्टिसिपेट करने नहीं आया। इसलिए मैं लोगों को पूछता हूं, अभी जो सो कॉल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफिस बियर बना के घूम रहा है, ये इलेक्शन टोटली इलीगल है और हमारा ट्रेड यूनियन में ऐसे इलेक्शन होता नहीं है। जब प्रेसिडेंट भेज रहा है, प्रेसिडेंट को बिना पूछे बाकी ऑफिस बियर लोग स्टैंड में बैठा हुआ है, कैंसिलेशन ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी आप इलेक्शन कंडक्ट कराता है। इसलिए हम लोगों ने फाइनली अभी हमारा 3 और जा रहा है, ये अगस्त महीना में हमारा 3 और जा रहा है। ये जो इलेक्शन किया गया 48 आदमी वोटिंग राइट वाला आया, 72 आदमी, उसमें से 26 आदमी का कोई वोटिंग राइट भी नहीं है, उसका कोई एलिजिबल भी नहीं है। तो ऐसा आदमी को जो उठा के 48 आदमी सारा स्टेट, सारा मजदूर का संगठन का प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, अपना सेल्फ स्तर से इलेक्शन करता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको भी अपॉइंटमेंट किया है, मैं इनको एक सजेशन देना चाहता हूं कि एटलीस्ट आप जाले सोनम को भी पूछ सकता है, ताग्योंग सोनम को भी, बाजे तकबा को भी, बिरितांग को भी पूछ सकता था कि ये डिस्प्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए ये लोग का जो अभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के जो गुमराह है, हम लोग नालिफाई करता है। अभी भी हम लोग जब इलेक्शन को कैंसिल करने का बाद, जब 20 का जो इलेक्शन का प्रपोजल रखा था उसको कैंसिल करने का बाद में हम लोग कंटिन्यू पूर्णली पावर एक प्रेसिडेंट का रूप में हम लोग में काम कर रहा हूं। इसलिए वो लोग को यूनियन का एज पर लॉ, इसका बाई लॉ का हिसाब से बाई लोगों को चलना चाहिए। हम सीनियर आदमी है, इसीलिए वो लोग को अगेंस्ट में इलीगल हम कुछ एलिगेशन हम देना नहीं चाहता है कि बाई लॉ को वायोलेशन मत करो। बाई लॉ को जबरदस्ती अगर प्रेसिडेंट बनने का मन है, अभी अगस्त का लास्ट में बनो। प्रेसिडेंट जबरदस्ती सेक्रेटरी बनने का दिल है, ये अगस्त का लास्ट को बनो। आप जबरदस्ती उसका बाद ऑफिस को ताला मारता है, ऑफिस को कैप्चर करता है,
लेकिन जाले सोनम ऐसे काम करना नहीं चाहता। तो हम पुलिस को भी कंप्लेन किया है, हम पुलिस को भी बताया है कि ये गलत हो रहा है, इसको आप लोग थोड़ा सा छानबीन करने से ठीक है। उसका बाद में कैंसलेशन करने का बाद ये लोग जबरदस्ती इलेक्शन में, अभी आपको बता दिया है, टोटल 106 होता है उस दिन का रेजोल्यूशन का मुताबिक। वोटिंग राइट जो है वो लोग को सपोर्ट करने आता है 48, लेकिन वो लोग इसलिए आया है कि जबरदस्ती इलेक्शन कैंसिल नहीं है, इलेक्शन कैंसिल नहीं है बोल के, इसलिए लेबर लीडर टू लेबर लीडर आदमी लोग बोलने का भी ठीक ही बोलता है कि लेबर लीडर टू लेबर लीडर। जब आपको इलेक्शन कैंसिल होगा बोल के बार बार जब हम नोटिस दे रहा है, बता रहा है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन नहीं हो रहा है, डिजोलेशन को हम लोग कैंसिल हो गया, ये इलेक्शन वायोलेशन हो रहा है, बायलो को वायोलेशन हो रहा है बोल के सारा डिस्ट्रिक्ट को बताने का बावजूद भी ये लोग क्या बोलता है, इलेक्शन कैंसिल नहीं है, आप लोग आना पड़ेगा। जबरदस्ती आदमी आया 48, ये रिकॉर्ड में हमारा पास रिकॉर्ड है। 20 डे में इलेक्शन करता है, 42 आदमी आता है, 42 आदमी से 26 आदमी जो है कोई कैंडिडेट, कोई इलेक्शन का वोटिंग राइट भी नहीं है। तो 48 आदमी सारा अरुणाचल का प्रेसिडेंट को सेक्रेटरी को कैसे बनाएगा? तो वायोलेशन ऑफ द दिस लॉ, हम लोग जो बायलॉ जो गवर्नमेंट अप्रूव करके रखा है उसको वायोलेशन किया है। इसलिए अभी हम लोग ऐसा प्रेसिडेंट अंडर रूल 19 का हिसाब से हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट का इतना पावर है, एनी टाइम जनरल मीटिंग, जनरल कॉन्फ्रेंस हम कॉल कर सकता है। लेकिन हम इसलिए मीडिया में नहीं आया, चौथा भाई लोग आप लोग मत सोचो कि आची सोनम मीडिया में क्यों नहीं आ रहा है। ये नहीं कि जाले सोनम गलत हो गया, जाले सोनम ने गलत नहीं किया। मेरा 28 इयर्स का जर्निंग में लेबर मजदूर लीडर में आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती माथा में मारतून मार रहा है, इसलिए मैं आना पड़ा कि समाज में अगर आपको लीडर बनना है तो सिस्टम को पालन करो, अगर सोसाइटी को चलाना है सिस्टम को पालन करो। जबरदस्ती किसी को पैसा देके, किसी को मेरा नाम ले लेके कहां से डोनेशन किया बोला हम देखा तो नहीं है। जाले सोनम के अगेंस्ट में प्रेसिडेंट कैंडिडेट कर रहा है बोल के, मेरा कसब का मेरा चांचा लोग है, मेरा साथ काम करने, ये मैं खुद बोला कि हमें प्रेसिडेंट बनते रहना है, हमें सेक्रेटरी बनते। ऐसा नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट बनना इतना आसान नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना लीडर बनना इतना आसान नहीं है, मजदूर का लीडर बनना। हम लोग अभी 28 इयर्स जर्निंग में, मैं अपना पर्सनल बिजनेस में खराब हो सकता है, मेरा फैमिली में हम खराब हो सकता है, दोस्ती यारी के लिए खराब हो सकता है, लेकिन मजदूर का इस ऑर्गेनाइजेशन में जाले सोनम को भी खराब नहीं किया, मेरा अपना मानना है। इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया आप प्रेसिडेंट बनते रहो नहीं बनते रहो हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम एज पर लॉ में जाएगा, हम एज पर बायलॉ के हिसाब से जाएगा कि हम लोग फाइनली डिसाइड किया है आपू का स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस रोइंग में 29, 30, 31 एक जनरल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। अगर चौथा भाई लोग को मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको प्रेसिडेंट बनने का इतना शौक है, मजदूर को सेवा करने का इतना शौक है, आप रोइंग में आइए। सेक्रेटरी बनने का इतना शौक है, आप रोइंग में आइए। तो हम लोग एज पर बायलॉ का हिसाब से हम लोग रोइंग में 29, 30, 31 में जनरल कॉन्फ्रेंस करें, स्टेट लेवल जनरल कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन सिलेक्शन वही कॉन्फ्रेंस में ही होगा। ये ऐसे प्रेसिडेंट में आप प्रेसिडेंट बन रहा है मालूम नहीं है, आप कौन सा यूनियन का प्रेसिडेंट बन रहा है वो भी हम मालूम नहीं है। लेकिन इसलिए मैं मुख्य था कि समाज में दागी नहीं रहना है, किसी का एलिगेशन करना नहीं चाहता, किसी का गलत, किसी का कंडम करना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं अपना पोजीशन में स्टैंड है ऐसे ट्रेड यूनियन सीनियर लीडर का हिसाब से। इसलिए हमारा वहां ऐसा होगा, 30 को रेजोल्यूशन पास करेगा, 31 को इलेक्शन सिलेक्शन होगा, प्रोसेस शुरू होगा। इसलिए मैं आपको कॉपी भी मैं देना चाहूंगा बाद में कि हमारा जो कॉन्फ्रेंस जो है स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज 29, 30, 31 अगस्त ऑफ दिस मंथ। बिकॉज बायलॉ में बोला कि आप
रूल नंबर 26 में ये बोला कि आपका 3 इयर्स खत्म हो रहा है, आपको जनरल कॉन्फ्रेंस, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस, सिलेक्शन इलेक्शन वही करना है, और मीटिंग ऑफ द रोल होल क्या करना चाहिए। अंडर रूल 28C का अंदर में लिखा है कि स्टेट लेवल जनरल कॉन्फ्रेंस करके आपको सिलेक्शन इलेक्शन करना है। इसलिए हम लोग इसी का बेसिस में सारा अरुणाचल का जितना भी ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मैं क्लियर कट मैसेज देना चाहूंगा कि हम 29, 30, 31 अगस्त में रोइंग में बहुत बड़ा थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ वर्कर्स गैदरिंग होगा। वहां जनरल मीटिंग, जनरल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हमारा टीनर खत्म हो रहा है अगस्त महीना में, इसलिए हम लोग वहां कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। लास्टली मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, किसी का ऊपर में एलिगेशन लगाना नहीं चाहूंगा। जो भी इलेक्शन, जो आपू में कुछ लड़का लोग जबरदस्ती इलेक्शन करके प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई भी समाज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मत कीजिए, क्योंकि सोसाइटी खराब होता है, ऑर्गेनाइजेशन खराब होता है। आज 28 इयर्स में आपू ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स इतना पॉपुलर एक ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल में, लेकिन कुछ लड़का लोगों के कारण से दाग लग रहा है। ये दाग को आप प्रेसिडेंट बनिए, आप सेक्रेटरी बनिए, जाले सोनम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सिस्टम को जो गलत कर रहा है उसका हम कोई भी कीमत में चैलेंज करने के लिए रेडी है। सिस्टम को गलत अभी बोलता है कि सोनम साहब ने डिजॉब को साइन मारा था, मैं मारा था, विड्रॉ भी हम कर सकता है। जब कंप्लेन इतना आया, एलिगेशन इतना आया है, बायलॉ से वायोलेशन हो रहा है, और रेजुलेशन कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन रेजुलेशन से इंपॉर्टेंट हमारा बायलॉ है। ये बायलॉ के हिसाब से वहां ना कोई जनरल मीटिंग हुआ था, सिर्फ कॉन्फ्रेंस था, सॉरी फाउंडेशन डे था। अगर कोई भी लीडर चुना है स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस टीनर खत्म होने का बाद, अभी टीनर खत्म हो रहा है, हम लोग लीडर चुनने जा रहा है। अभी का प्रेसिडेंट को भी हम लोग चुन सकता है, नहीं भी चुन सकता है, अभी का सेक्रेटरी को भी हम चुन सकता है, नहीं भी चुन सकता है। इसलिए जबरदस्ती प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इस टाइप से एलिगेशन, जब पेपर डुप्लीकेट पेपर बना के 40 आदमी 50 आदमी खड़ा करके हम प्रेसिडेंट हो गया बोलने से, बाई इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट का अंदर में बाय लॉ आपको परमिट नहीं करता है। इसलिए आप गलत काम मत करो। आप कॉन्फ्रेंस में, रोइंग का कॉन्फ्रेंस में आपका 3 साल का जो पैसा रुपया खर्चा किया है, हम तो ऐसे प्रेसिडेंट में कभी पैसा देखा नहीं, यूनियन का पैसा देखा भी नहीं है। इसलिए आप उसका ऑडिट रिपोर्ट वहां सबमिट करना है। जो तादर चाहे जो सेक्रेटरी जनरल था, अभी वो प्रेसिडेंट बन के घूम रहा है, तो मैं भाई आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका 3 साल का पैसा रुपया बैंक में जो भी खर्चा पानी है, आप कॉन्फ्रेंस में आप रिपोर्ट कीजिए एज पर बाय लॉ। आपको रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ऊपर में करप्शन भी है। यहाँ में बाय लॉ में मल्टीपर्पज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट जाले सोनम को आप लोग ने आप प्रोपोगंडा कर रहा है, एज पर बाय लॉ के हिसाब से आप लोग को यूनियन से हम आराम से एक्सपेल भी कर सकता है। लेकिन जाले सोनम ऐसा इंसान नहीं है, हम सबको लेके चलना चाहता है। प्रेसिडेंट बनो ना, हमको अप्रोच करो, दरवाजा खुला हुआ है। मैं पहले भी आपको बोला, आइए बात कीजिए, आप प्रेसिडेंट इतना, मैं अभी भी आपको बोलता हूं, इतना तक आपको मेरा आची सोनम को इतना साल मेरा साथ में काम करने का बाद आप बोलता है, मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि आप जब जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप क्वालिफाइड नहीं है, आप स्टेट में क्या काम करेंगे? ये मेरा क्लियर कट मैसेज है। आप गवर्नमेंट में WC एम्प्लॉय से आप स्टेट को कैसे संभालेगा? हम तो प्रेसिडेंट बनेगा हम नहीं बोले, एक बार वॉइस मैसेज में मजाक से बोल दिया था, अरे ऐसे होने से हम भी कैंडिडेट करेगा, हम बोल दिया था। लेकिन मैं बार बार प्रेसिडेंट बनेगा मेरा कोई सपना नहीं है, लेकिन वर्कर्स नहीं मानता, इसलिए हम भेजना पड़ता है। या में कोई पब्लिक लोग ऐसे बोलता है कि जाले सोनम छोड़ता नहीं है, क्यों यूनियन को क्यों नहीं छोड़ता है? इस बायलॉ में लिखा है कि पब्लिक एक्स MLA एक्स मिनिस्टर कोई भी मजदूर को लीडर बनता है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है अगर वर्कर्स चुनता है। तो मैं इसलिए भेजना पड़ता है कि मैं रिटायरमेंट 2-3 बार ट्राई भी किया था। मेरा सारा अरुणाचल का जितना मेरा एल्डर है, सीनियर सिटीजन को मैं बताना चाहूंगा, मैं बार बार रिटायरमेंट लेने के लिए बहुत कोशिश किया। 28 इयर्स मेरा ज्यादा हो गया, हम कर नहीं पाता है, अपना फैमिली को संभाल नहीं सकता है, अभी वर्कर्स के लिए काम करते रहेगा, मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। फिर भी वर्कर्स लोग नहीं मानता है। ये जो लोग अभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी घूम रहा, वो लोग ने हमको जबरदस्ती, जब मैं गवर्नमेंट का चेयरमैन था, चेयरमैन का 22 को 21 को मेरा डेट एक्सपायर हो गया, मैं रिटायरमेंट होके मजदूर के लिए रिटायरमेंट होके घर में चपचाप भेज रहा था। ये तांदर चाहे भाई लो आके हमको बोला कि अच्छी आप प्रेसिडेंट बेटो नहीं तो ये यूनियन डूब जाएगा।
फिर आप लोग ने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद में मैं सोचता हूं कि मेरा समय में अंदर से स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस करके लीडर चुनेगा, तो आप बीच में ये आपका बीच में जब मेरा 28 इयर्स का जर्निंग में उसी दिन यहाँ में तादर चेकू भाई बहुत भाषण दे रहा था मीडिया में, ये कोर्ट का बात लेके, कोर्ट जो है कोर्ट में गया था, ये लोग का केस को खत्म कर दिया। कोर्ट ने ये बोला टेक्निकल डिफेक्ट है। टेक्निकल डिफेक्ट क्या में डिफेक्ट है हम लोग को पता है, लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि जो एप्लीकेंट है फ्रेश फाइल कर सकता है। लेकिन आपने बोला है कि पूरा केस डिसमिस हो गया, अब ये लोग ऐसे दूसरा को बुद्धू बना के घूम रहा है। मैं चेकू भाई को बोलना चाहूंगा, आप डुप्लीकेसी वाइस प्रेसिडेंट बन के घूम रहा है, आपका इंटेंशनली क्या है? जैसे 1 महीना भी नहीं हुआ आप लोग का कल्चर को जो मैं देख रहा हूं, सारा डिपार्टमेंट को मैं बताना चाहूंगा, 1 महीना भी नहीं हुआ बोबिया सर्कल पीडब्ल्यू में जाके तादर साहब का एसी साहब का वहां में आरटीआई मारता है। क्या आप लोग आरटीआई मारने के लिए यूनियन का प्रेसिडेंट से कितनी घूम रहा है? आरटीआई मार के क्या करना चाहिए? कम से कम आप 100 कॉल वाइस प्रेसिडेंट बनने का साथ साथ डिपार्टमेंट में आरटीआई मार के घूमता है कि ये गलत है वो गलत है। हमारा ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन सारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, सारा पब्लिक को हम बताना चाहूंगा, इंडियन ट्रेड यूनियन लॉ में हम आरटीआई भी ज्यादा नहीं मारता है। हम किसी डिपार्टमेंट को तंग नहीं करता है। हम किसी डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल नौकरी सक्रिय पैसा उसा डोनेशन नहीं मांगता है। हमारा काम में पार्लियामेंट जो है मजदूर के लिए कितना कानून बनाया है, लेबर के लिए कितना कानून बनाया है, उस कानून को स्टेट गवर्नमेंट कितना इंप्लीमेंट करता है, उसको हम सरकार को बताता है। वर्कर्स का वेलफेयर क्या क्या मिलना चाहिए, हम लोग उसको सरकार को मांगता है। लेकिन ये नहीं है कि हम डोनेशन मांगना, हम आरटीआई मार के ऑफिसर से लूटना, ये ट्रेड यूनियन का काम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है, आरटीआई किसी इंडिविजुअल मार सकता है, लेकिन यूनियन का आरटीआई सेल भी हम लोग बनाता है। आरटीआई मारना है जो आदमी करप्शन ज्यादा होता है, अत्याचार ज्यादा हो रहा है, मजदूर को एक्सप्लोटेशन ज्यादा कर रहा है, इलीगल अपॉइंटमेंट ज्यादा हो रहा है, उस डिपार्टमेंट में हम लोग रेजोल्यूशन पास करके ये डिपार्टमेंट को आरटीआई मारना ही पड़ेगा बोल के हम लोग आरटीआई मार के चीज को निकालने का बाद में बात करता है। लेकिन ये सब आरटीआई मार के ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअल में पैसा मांगना, इंडिविजुअल में नौकरी मांग के घूमना, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं जितना भी जो सो कॉल सेल स्तर जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो घूम रहा है, भाई लोग गलत काम मत करो। हम लोग कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, ये कॉन्फ्रेंस में आप लोग आइए, नॉमिनेशन फाइल कीजिए, प्रेसिडेंट बनना है तो बनिए, सेक्रेटरी बनना है तो बनिए। हम मेरा तरफ से आशीष सोनम का तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे बुडनाम मत करो, हमको बुडनाम करके मत गमिए। रेजोल्यूशन में साइन मारता है, रेजोल्यूशन में जब हम नोटिफिकेशन देता है कैंसिल करता है, आप मानता नहीं है। फिर दूसरा बात बोलता है कि आशीष सोनम ने साइन मार के वो मानता नहीं है, वो बदमाशी कर रहा है। अरे बदमाशी तो आप लोग ही कर रहा है। उसका बाद में फिर बनाता है प्रेसिडेंट तांदर चाय, वाइस प्रेसिडेंट तांदर चेकू, एके पोलिंग स्टेशन का जनरल सेक्रेटरी, उसका दीदी का बेटा, वो भी पूरा एके पोलिंग स्टेशन का। उसका बाद और एक तो बनाता है अपना साला कि यहाँ ये ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन में आदि भी होना है, गालुंग भी होना है, मियुंग भी होना है, कि आपका फैमिली है, पूरा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को आप अपॉइंटमेंट करके रखा। ये तो गलत हो रहा है, ये तो ट्रेड यूनियन तो ऐसे नहीं चलता है। दूसरा बात, सारा अरुणाचल को आने प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट इलेक्शन सिलेक्शन करने का साथ साथ 28 डिस्ट्रिक्ट को पूरा डिजॉल्व करता है। अरे आपको बाइलों में क्या बोल रहा है? जो लोग फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, करप्शन चल रहा है, पैसा को चीटिंग मनी प्रैक्टिस में गलत हो रहा है, यूनियन का काम नहीं चल रहा है, उसको आप एक तो लेटर दे दो। हाँ, बाइलों में ये लिखा
कि फादर लेटर देने का जरूर नहीं है। अगर आप क्रॉसफंडिंग नहीं है, बिल्कुल टोटली यूनियन डिफांग है, आप उसको एक लेटर दे दो, बुला के समझाओ, उसका बाद डिजॉल्व करो। आप एक ही दिन में सारा यूनियन को एक साथ डिस्ट्रिक्ट को डिजॉल्व करता है। अगर आपका ऊपर काल कोई केस ठोक दिया तो, कोर्ट में कोई चला गया तो आप क्या जवाब देगा? उसके बाद अगर कोई पैसा रुपया को मिसयूज करता है, आप उसको 15 डेज का नोटिस दे दो। 15 डेज का नोटिस के बाद जवाब करने नहीं सकता, आप उसको एक्सपेल करो, निकालो। लेकिन खुद का आप सेक्रेटरी जनरल बन के, मैंने 3 साल में आपको देखा है मेरा आंखों से, आपका गलत किया है, क्या सही है, आप कितना लीडर बन सकता है, नहीं बन सकता, अच्छी से हमको पूरा पता है। लेकिन फिर भी हम आपका खिलाफ नहीं बोलेगा। इसलिए आपका 3 साल का एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करना, 3 साल का जितना पैसा रुपया जो भी रखा है, खाया है, पिया है, आप रोइंग का कॉन्फ्रेंस में लेके आइए, वहां एथिक रिपोर्ट सबमिट कीजिए। हम लोग यहाँ लिखा हुआ है 30 को जितना भी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा। 29 को डेलीगेट का रिसेप्शन होगा रोइंग में। 30 को जितना भी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट का लोग रिपोर्ट देना है, वहां में ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है 3 साल का। और सेक्रेटरी जनरल जो मेरा अभी प्रेसिडेंट, वो सेक्रेटरी अभी भी वो सेक्रेटरी जनरल होता है, मतलब इलेक्शन कैंसिल होने का बाद वो एनुअल रिटर्न का फाइलिंग कैसे किया है गवर्नमेंट को, उसका ऑडिट का स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट वो लेके आना है। अगर लेके नहीं आएगा, हो सकता है उसका ऊपर भी केस बन सकता है। इसलिए छोटा भाई लोग को ऐसे गलत काम मत करो। ये इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का वोमेन का प्रेसिडेंट वो आया नहीं है, उसको लिखने देता है कि हम तादर चाय को सपोर्ट करता है। उसके बाद मैं आपको वंडरफुल एक तो मीडिया का थ्रू दिखाना चाहता हूं, एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। उसको बोला है कि ये किसका सिग्नेचर है, अभी हम लोग भी प्रूव नहीं कर पा रहा है। ये देखिए ऐसे सिग्नेचर मराता है कि हम नहीं आया, मेरा अटेंडेंस में सिग्नेचर आप लोग डाल दो स्कैनिंग करके। ये ऐसे ऐसे काम करता है कि जबरदस्ती प्रेसिडेंट बनने के लिए, शॉर्ट टाइम में प्रेसिडेंट बनने के लिए ये करना भाई लोग गलत है। ऐसे गलत काम मत कीजिए। हम इतना 28 ईयर्स में जब मैं प्रेसिडेंट रहा, हम एजुकेटिव मेंबर में 5 साल रहा, जनरल सेक्रेटरी में भी बोर्ड यूनियन में रहा, अभी एसपी। इतना बुरा हो गया लेबर यूनियन में काम कर करके। क्या मिलता है? कुछ तो मिलता नहीं, सिर्फ इज्जत मिलता है। इज्जत के लिए आदमी काम करता है। इसलिए कॉन्फ्रेंस में आप लोग आइए, हम लोग डिक्लेरेशन कर दिया है। ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन लास्टली 29 अगस्त 31 तक रोइंग में स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का जो भी डेलीगेट आना चाहता है, आप कॉन्फ्रेंस में आइए। आपका असली प्रेसिडेंट, असली सेक्रेटरी जनरल, असली ऑफिस बियर ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट, वी विल चॉइस इन द जनरल कॉन्फ्रेंस एज पर रूल ऑफ द लॉ ऑफ द अपू का बायलॉ का हिसाब से हम लोग जनरल कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। और सभी को वेलकम करता हूँ, कॉन्फ्रेंस में आना है। अभी जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के गुमराह है, वो लोग भी कॉन्फ्रेंस में आना है। आप इलेक्शन कैंडिडेट करना है तो वही कीजिए, सेक्रेटरी कैंडिडेट करना है तो वही कीजिए। लेकिन इस टाइप से जबरदस्ती 48 आदमी, 40 आदमी, 30 आदमी जबरदस्ती साइन करा के इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के ये जितना कथा है, वो कोई क्वालिफाइड एलिजिबल वाला पर्सन नहीं है। इतना साल में 28 इयर्स प्रेसिडेंट को बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो भाई लोग। लीडर बनना है तो सिस्टम को पालन करो, अच्छा लीडर बनो। लेकिन किसी को बदनाम करके, किसी को तोगा तोगी करके, चीटिंगबाजी करके, दारू पिला के, पैसा दे के लीडर बनने के लिए कोशिश मत करो। ट्रेड यूनियन का रूल में ये चलता नहीं है। और पब्लिक को, ऑफिसर को, डिग्निटरी, पब्लिक लीडर, एमएलए, मिनिस्टर को मेरा एक अपील है, कोई भी ट्रेड यूनियन लीडर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कैंडिडेट करेगा बोल के पैसा रुपया मांगने से बिल्कुल नहीं देना है। हम लोग का यूनियन में नहीं चलता। लेकिन हाँ, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल एमएलए, पब्लिक लीडर्स, बिजनेसमैन, ऑफिसर्स, अगर वो लोग चाहने से अभी जो स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, ऐसा वाला में आप कंट्रीब्यूशन दे सकता है, मदद कर सकता है, जान पहचान के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये आप मदद कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कैंडिडेट करेगा बोल के तेल खर्चा, गाड़ी गुड़ा, लेबर लीडर लोग को पैसा उसा देने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं देना है। इसलिए मैं आपका मीडिया माध्यम का
मीडिया का थ्रो अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब में से मैं सभी वर्कर्स यूनियन का लीडर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप 28, 29 में डेलीगेट का रिसेप्शन होगा। रोइंग कॉन्फ्रेंस में स्टेट लेवल ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। बार बार मैं वो अपील कर रहा हूँ कि आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रोइंग में चुना जाएगा। हमारा एज पर बायलॉ का हिसाब से ये अगस्त महीना हम लोग का जाले सोनम का जितना ऑफिस बियरर का, जितना भी स्टेट ऑफिस बियर का तीनों, डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस बियर का तीनों खत्म होने जा रहा है। इसलिए सभी को मैं रोइंग कॉन्फ्रेंस में आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।